हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? मज़े में? तो चलो, आज हम हिंदी में एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। वो कविता का नंबर है 12 यानी कि 12 और उसका नाम है दीप से दीप जला। चलो बच्चों, पहले मुझे बताओ, आप त्यौहार मनाते हो? त्यौहार मीन्स क्या? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो सब? तो सोचो कौन कौन से फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। होली है, रक्षाबंधन है, उत्तरायण है, क्रिसमस है, नवरात्रि है ना। ये सब फेस्टिवल त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं ना। तो ये बताओ कि ये सब त्योहारों में हमारा हिंदू धर्म का सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है? याद है सबको? जो त्यौहार में हम दिए जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हाँ, और उसका वैकेशन भी मिलता है हमें। सोचो, हाँ, वो है दिवाली। वो दिवाली हमारे हिंदू धर्म में सबसे मुख्य त्यौहार है, यानी महत्व का त्यौहार है। और दिवाली में हम चारों घर में, बाहर, सारी जगह पर दिए जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, है ना। आपको ये भी पता है कि ये दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? तो हमारे जो भगवान है, राम भगवान, वो 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या नगरी में वापस लौटे थे। तो वहाँ के जितने भी लोग थे अयोध्या नगरी में, वो भगवान राम को पूछते थे। तो वो भगवान राम की वापस आने की खुशी में उन्होंने पूरी अयोध्या को दिए से सजाया था। तो उसी दिन से हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। आपको ये पता है कि दिवाली के त्यौहार में कितने दिन होते हैं? चलो देखो, पहले दिवाली का त्यौहार जब स्टार्ट होता है तो पहला दिन कौन सा मनाया जाता है? धनतेरस मनाई जाती है। और धनतेरस के दिन हम भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करते हो ना आप सब? तो वो है पहला दिन, जो है धनतेरस। फिर दूसरा दिन होता है काली चौदस। काली चौदस में भी हम पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। फिर काली चौदस में तो सब लोग अलग अलग तरीके से काली चौदस मनाते हैं। और फिर तीसरा दिन कौन सा आता है? तीसरा दिन आता है दिवाली का। उस दिन बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, हम जलाते हैं ना। फिर क्या करते हैं? दिए भी जलाते हैं, पूजा करते हैं। और दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। फिर दिवाली के दिन क्या होती है? जो लोग व्यापार धंधा करते हैं वो चौपड़ा पूजन भी करते हैं, यानी दिवाली भी एक अलग तरीके से, अलग दिन से मनाया जाता है। फिर दिवाली के बाद कौन सा दिन आता है? दिवाली के बाद आता है हैप्पी न्यू ईयर, यानी नया साल आता है। और नए साल में हम सबको विश करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, है ना। और फिर पांचवा लास्ट दिन कौन सा होता है? भाई दूज का। और भाई दूज के दिन भाई और बहन का त्यौहार होता है। भैया अपनी बहन को बहुत सारे उपहार देता है ना, देता है ना। ओके, चलो, तो ये था दिवाली के 5 दिन का त्यौहार। अभी हम दिवाली के बारे में थोड़ा और जान लें। चलो, दिवाली का त्यौहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, यानी दिवाली हमारे हिंदू धर्म में सबसे मुख्य त्यौहार है। दीपावली को दीप का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन हम दिए जलाते हैं। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम के वापिस अयोध्या लौटने की खुशी में वहाँ के लोगों ने इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया। मैंने आगे आपको बताया ना कि उस दिन सारी अयोध्या नगरी दिए से सजाई थी, है ना। तो इसकी वजह से हम उसी दिन से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। भगवान श्री राम दिवाली का त्यौहार हर साल अक्टूबर या नवंबर माह के आता है, यानी अक्टूबर और नवंबर माह में आता है। पर ऐसा नहीं है कि परफेक्ट वही माह में आता है, कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म के जितने भी फेस्टिवल है, जितने भी त्यौहार है, वो तिथि के रिगार्डिंग मनाते हैं। इस दिन पूरे भारत को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिवाली की शाम भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इन दिन सभी लोग अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों आदि में दीप जलाते हैं। दिवाली के दिन
सभी लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मिठाई, गिफ्ट आदि देते हैं। इन दिन बहुत से लोग पटाखे, फुलझड़ी, बम आदि भी जलाते हैं ना, हमें मज़ा आती है ना। हाँ, तो ये था दिवाली का त्यौहार, और दिवाली के त्यौहार के बारे में हमने इतना जान लिया। तो चलो अभी ये जो कविता है दीप से दीप जलाओ, वो भी दिवाली के त्यौहार की झांकी है। तो हम दीप से दीप जलाओ कविता रीड करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। हमारी 12 नंबर की कविता है दीप से दीप जलाओ। आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। दीप यानी दिया, आज दियों से दिया जलाओ। और दीपों का त्यौहार मीन्स क्या? त्यौहार मीन्स उत्सव, पर्व। दीपों का त्यौहार यानी दिवाली का त्यौहार मनाओ। फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया। दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया। देखो, फिर से दिवस सुहाना आया यानी दिन, दिवस यानी दिन, सुहाना यानी अच्छा, फिर से अच्छे दिन आ गए। लहरों जैसा मन लहराओ यानी जैसे लहर कैसी होती है, पानी की लहर कैसी होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है ना, ऐसे हमारा मन भी ऐसे मस्त मस्त झोले खा के झूम उठता है। फिर दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया। मन भी फूला नहीं समाना, फूला नहीं समाना एक मुहावरा है। तो फूला नहीं समाना मीन्स क्या? बहुत खुश हो जाना, यानी हमारा मन दिवाली के दिनों में बहुत ही खुश होता है ना। सब आनंद में होते हैं, नाचते हैं, खुशते हैं, पटाखे जलाते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं, घर सजाते हैं, यानी हमारा मन बहुत ही खुश होता है। फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। फूलों के जैसे हंसो हंसाओ यानी फूल खिले हुए होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, जैसे हमारे सामने हंस रहे होते हैं, यानी फूलों जैसे हंसो और हंसाओ। दीपों का त्यौहार मनाओ यानी दिवाली के दिन में सब हंसो खेलो, है ना, और सबको हंसाओ भी, और दिवाली का त्यौहार ऐसे हंसी खुशी से मनाओ। फिर भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा। दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। यानी भीतर यानी क्या? भीतर मीन्स अंदर, और बाहर, भीतर और बाहर ये कैसा वर्ड है? ऑपोजिट वर्ड है, यानी विलोम शब्द है। अंदर और बाहर जगमग सारा यानी घर के अंदर भी हम सब सजाते हैं, घर के बाहर भी सजाते हैं। बाहर कहीं पर भी हम रास्ते में जाए तो वो भी डेकोरेशन किया होता है ना, लाइटिंग होती है, चारों तरफ फूलों से सजाया हुआ होता है। यानी घर के अंदर, घर के बाहर, सारी जगह पर जगमग सारा यानी सारी जगह पर लाइटें दिखाई देती है। चारों तरफ हुआ उजियारा, उजियारा मीन्स उजाला, रोशनी, चारों ओर रोशनी दिखाई देती है। दीपों से घर सज गए सारे घर में दिया जलाए जाते हैं। घर के बाहर भी दिए रखते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ में भी दिए रखते हैं। और अभी तो नया ट्रेंड है ना, घर के अंदर सारे दियों से सजाया जाता है, टेबल सजाया जाता है, फिर ऊपर छत की ओर में भी सारे दिए से सजाया जाता है। कितने सुंदर कितने न्यारे, न्यारे यानी अलग, अनोखा लगता है घर। सारे घर में दिए जब जलाए हम, फिर हम घर के बाहर भी दिए की लाइन लगाए तो कितना मस्त सुंदर दिखता है ना हमारा घर। वैसे फूलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्यौहार मनाओ। फूलझड़ी और अनार छुड़ाओ, है ना बच्चों? आप सब फूलझड़ी जलाते हो ना, हाथ में लेके गोल गोल घुमाते हो, और अनार मीन्स कोठी भी जलाते हो ना, जिसमें पूरी अंदर से रोशनी निकलती है। ऐसे सब बच्चे दीपों का त्यौहार मनाते हैं, यानी दिवाली का त्यौहार मनाते हो आप सब। फुलझड़ी जलाते हो, कोठी जलाते हो, बहुत सारे पटाखे जलाते हो। फिर क्या होता है? सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधन वार महकते। देखो, सजे हुए बाजार यानी हम बाजार में खरीदी करने जाते हैं तो सारे बाजार भी सजे हुए होते हैं ना, सब बाजार में दुकानें सजी हुई होती है, फूलों के तोरण लगाए हुए होते हैं, रोशनी के लिए लाइटें लगाई हुई होती है। वैसे घर घर बंधन वार महकते, यानी बंदरवार मीन्स क्या?
जब हमारा घर होता है तो घर के दरवाजे भी होते हैं, तो दरवाजे पे मम्मी तोरण लगाती है, डिफरेंट टाइप्स के तोरण लगाती है, लाइट के तोरण लगाती है, तो उसको बंधनवार कहते हैं। समझ में आ गया? बंधनवार मीन्स मुख्य द्वार या इस कोई भी दरवाजे पर हम सजाते हैं, तोरण लगाते हैं, उसको बंधनवार कहते हैं। फूलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते, यानी फूलझड़ी देखकर बच्चे कूदते हैं ना। आपको जब फूलझड़ी सामने देख के कितनी मज़ा आती है, फूलझड़ी हाथ में लेके भी हमें आनंद आता है, हम जंप लगाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो बच्चे अपनी तरीके से दिवाली मनाते हैं ना। आपको कैसे दिवाली पसंद होती है? पटाखे जलाने में, फिर मस्ती करने में घर में, है ना। वैसे मम्मी को कैसे दिवाली पसंद होती है? घर को सजाने में उसको खुशी मिलती है, पापा को सारी चीज़ें लाने में खुशी मिलती है। ऐसे हम सब अपनी तरीके से एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, है ना। हंसी खुशी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, यानी हम दिवाली में सब हंसते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं और डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। जब हम कोई भी जगह पर हम जब बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? गाना गाते हैं, गीत सुनाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हंसी खुशी के गीत सुनाओ, यानी सब हंसी खुशी से नाचो कूदो और ऐसे ही दीपों का त्यौहार यानी दिवाली का त्यौहार मनाओ। ओके बच्चों, मज़ा आई? ये था हमारे दिवाली का त्यौहार के बारे में कविता। तो यहाँ पर कवि ने बहुत सारी मज़े की बात की है कि कवि कह रहे हैं कि हम दिवाली का त्यौहार, दीपों का त्यौहार कैसे मनाते हैं। नाचते हैं, कूदते हैं, फिर फूलझड़ी जलाते हैं, कोठियाँ जलाते हैं, घर को सजाते हैं, बाहर सारी जगह पर सारी बिल्डिंगें सजाई हुई होती है, फिर दुकानदार दुकान सजाते हैं, घर में मम्मी घर सजाती है, पापा हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाते हैं, बहुत सारी गिफ्ट लाते हैं। वैसे अलग अलग तरीके से हम दीपों का त्यौहार दिवाली मनाते हैं। बच्चों, आपको पता है हम जब दिवाली मनाते हैं तो हमारे दिवाली मनाने का तरीका कैसा होता है कि हमारे दिवाली में 5 दिन होते हैं। धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, न्यू ईयर डे यानी नया साल, फिर भाई दूज आता है। वैसे नेपाल में दिवाली भी मनाई जाती है, पर वहाँ पर दिवाली कैसे मनाई जाती है? तो देखो, नेपाल में दिवाली तिहार के नाम से मनाई जाती है। जैसे हम दिवाली का त्यौहार दिवाली कहते हैं ना यहाँ पर, तो नेपाल में उसको तिहार कहा जाता है। वहाँ इसे मनाने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे हम दिवाली में कैसे मनाते हैं? दीपों का त्यौहार, दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, घर में चौपड़ा पूजन करते हैं, दुकान में। वैसे वहाँ पर भी मनाने का तरीका उनका अलग होता है। इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। जैसे हम 5 दिन तक मनाते हैं, वैसे नेपाल के लोग भी 5 दिन तक ही मनाते हैं, पर उनके मनाने का तरीका अलग है। पहले दिन काग दिवस होता है। जैसे हमारे वहाँ फर्स्ट डे को हम धनतेरस मनाते हैं, वैसे वहाँ नेपाल में पहले दिन काग तिहार कहा जाता है। तो काग तिहार में क्या होता है? काग तिहार में होता है कि इस दिन काग मीन्स क्या? काग मीन्स है कौवा। तो उस दिन नेपाल के जो लोग होते हैं उसको फर्स्ट दिन को काग दिवस के रूप से मनाते। पर कैसे मनाते? कौवे पक्षी है, ये पक्षी है तो उसकी पूजा की जाती है, कौवे की पूजा की जाती है। और कौवा को क्या कहते हैं? इसे मृत्यु के देवता यमराज। आपको पता है जब किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है ना कि यमराज आके उनको ले जाते हैं। तो मृत्यु के देवता यमराज का सूचक माना गया है इस कौवे को। कौवा दुख, मृत्यु इत्यादि अनिष्ट चीज़ों का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन नेपाल में लोग अपने घरों की छत पर कौवे के लिए दाना पानी रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे हमारे वहाँ श्राद्ध मनाया जाता है, तो श्राद्ध में क्या होता है? श्राद्ध में भी हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो मरे हुए पूर्वज होते हैं, उनके लिए हम छत पर उनका श्राद्ध रखते हैं। तो वो श्राद्ध कौन खाता है? तो कौवा खाने आता है। तो वैसे नेपाल में भी ये दिवाली का जो फर्स्ट दिवस होता है, काग दिवस, वो लोग ऐसे मनाते हैं।
कि काक की पूजा करते हैं और काक को दाना पानी खाने के लिए चीज़ देते हैं, वो छत पे रखते हैं और कौवा खाने आता है और उसकी पूजा करते हैं। फिर नेपाल में दूसरा दिन कैसे मनाया जाता है? नेपाल में दूसरा दिन कुकुर तिहार से मनाया जाता है। तो कुकुर तिहार, कुकुर मीन्स क्या? कुकुर मीन्स कुत्ता, कुकुर मीन्स कुत्ता। तो कुकुर कुत्ते को कहा जाता है और जो भगवान शिव है ना, शंकर भगवान के एक रूप भैरव बाबा का वाहन होता है ये कुत्ता। कुत्ते को एक सत्यनिष्ठा, यानी कुत्ता जब हमारे घर में होता है तो वो कितना सत्यनिष्ठ होता है ना, हम जो कहते हैं वो ही अच्छी तरह करता है और कभी भी धोखा नहीं देता कुत्ता। तो उसको उसकी सत्यनिष्ठा और सच्चाई के रूप में जाना जाता है कुत्ता, और इसलिए इस दिन कुत्ते की पूजा की जाती है। कुकुर त्योहार को नेपाल के लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, यानी उसके प्रति अच्छा भाव प्रकट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा सम्मान है। वैसे वहाँ नेपाल के लोग भी ये कुत्ते की पूजा उस दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन वो सब ये कुत्ते को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो एक सत्यनिष्ठ है, वो कभी भी धोखा नहीं देता, इसीलिए वो उनको पूजते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है भाई टीका। भाई टीका का त्यौहार वहाँ भी मनाया जाता है। जैसे हम भाई दूज का त्यौहार हमारे वहाँ मनाते हैं, हमारे वहाँ पांचवा दिन कौन सा होता है? भाई दूज का त्यौहार होता है ना, वैसे वहाँ पर भी भाई टीका का त्यौहार होता है। उस दिन भाई बहन दोनों का त्यौहार होता है, तो अपनी जो बहन होती है ना वो भाई को पूजा करती है, टीका लगाती है, उसकी आरती लेती है, पूजा करती है। वैसे ही भाई टीका का त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था नेपाल में कैसे दिवाली मनाया जाता है उसके बारे में। और हमारे वहाँ भी हम दिवाली कैसे मनाते हैं? सारे घरों को सजाते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सबको नए साल की मुबारकबाद देते हैं, वैसे मनाते हैं। और नेपाल में भी दिवाली मनाई जाती है, पर वो अलग तरीके से मनाई जाती है। तो आज हमने ये दीपों का त्यौहार भी जान लिया, ये कविता भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, दिवाली के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, और नेपाल में दिवाली कैसे मनाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये कविता में आपको मज़ा आई, ये कविता आप अच्छी तरह लर्न करना, और कविता के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप अच्छी तरह लर्न करना। अभी तो आपको वो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये कविता अच्छी तरह लर्न कर ली है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।